हमें कहा चलें आप ले जाएंगे, मैं बहुत थक गया था। ग्लॉसी सा मेकअप किया है मैंने, लाइट सा और शाइनी, और मैं ख़ुद तो सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ख़ुद तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ वीकेंड था तो वीकेंड के लिए हम बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाइट सा मेकअप कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने से पहले जी मुझे लगा कि थोड़ी सी नोज़ की जो है ना ब्लैकेट्स की सफाई की जाए। और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि आप अपना मेकअप दिखाइएगा, तैयार होते हुए दिखाइएगा। तो मैंने सोचा कि चले जी वीकेंड है, यहाँ मैं तैयार हो ही रही हूँ तो मैं यहाँ मेकअप भी अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सबके लिए। काफ़ी दफ़ा मैंने किया हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि चले जी। और नोज़ को क्लीन करने के लिए ये कोल्ड वैक्स होती है, इसको हलावा कहा जाता है, जो ये 5 रियाल वाली मार्केट पे भी मिलता है और ये हर जगह अवेलेबल होता है मार्केट्स में भी। तो मैंने ये उस दिन उठा लिया था 5 रियाल वाली मार्केट में। तो मैंने सोचा कि नोज़ की क्लीनिंग की जाए। तो क्लिनजिंग फेशियल अगर ना भी हो तो नोज़ खाली चमक जाए तो मैं कहती हूँ कि पूरा ऐसे फेस ही शाइनी शाइनी लगता है, फेस ही नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस तरह से मैं ब्लैकेट्स अपने रिमूव कर लेती हूँ, जबकि मुझे ब्लैकेट्स नहीं है, मुझे वाइट भी नहीं है। वाइट ने तो मैं जो है ना बस शाइनिंग के लिए, ग्लो के लिए मैं जो है ना नीट क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ साइडों से जो बाल नज़र आ रहे होते हैं वो मुझे बहुत जहर लगते हैं, तो ये भी मैं वैक्स से क्लीन कर लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है नोज़। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से मैं इसको अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैंने इसको नरम किया है। जिसके हाथों में हीट हो तो वो पानी बिल्कुल ना लगाएं, वो अपने हाथों में थोड़ा सा खींच खींच के चिंगम की तरह इसको खींच खींच के लंबा हाथों से जो है ना पहले मेल्ट करें थोड़ा सा, फिर उसके बाद यूज़ करें। जिनके हाथ गर्म होते हैं उनसे ये मुश्किल होता है हैंडल, लेकिन मेरे हाथों में हीट नहीं है। तो उसके बाद मैंने ये जो है ना नीट करने के बाद देखिए कि कितना माशाल्लाह शाइन आ गया है नोज़ में। मैं पिन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ अपनी नोज़ पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी फेस की किसी जगह पे भी मैं पिन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए कि नोज़ पे कितनी ग्लो आ चुकी है, पूरे ऐसा लगता है फेस पे ही एक अलग चेंज आ गया है। तो यहाँ मैंने लॉरियल की मॉइस्चराइज़र पहले क्रीम लगाई है अपने फेस पे। मैं मेकअप से पहले कोई मॉइस्चराइज़र, अगर कोई क्रीम ना हो तो मैं लोशन लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, या मैं वैसलीन हल्की हल्की अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्लो करने वाला मेकअप बड़ा पसंद है। तो बस ये मैं इस तरह से एब्रो का ब्राउन शेड मेरे पास है पाउडर नुमा की सूरत में, तो मैं हल्के हल्के जो है ना अपने एब्रो पे है ये ब्राउन शेड लगा रही हूँ। उसके बाद जी ये देखिए मुझे ज़रा मोबाइल की जो है ना लाइट काफ़ी जो है ना तंग कर रही थी, तो मुझे ये था कि ज़रा क्लियर दिख जाए आपको हर शेड। तो ये देखिए, और ये मैं लेकर आई थी जहाँ ये डीरा मार्केट है, वहाँ ये मेकअप की काफ़ी शॉप्स हैं, तो वहाँ से मुझे ये शेड काफ़ी पसंद आया था। ऑरेंज पीच कलर है, तो पीच कलर का वैसे भी मेकअप बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो इस तरह से मैंने ये वहाँ से जो है ना ब्लशन उठा ली थी, और ये ब्लशन काफ़ी पुरानी है। अच्छा जी, और ये जो है ना यानी पुरानी यानी मतलब पहले बहुत यूज़ हुआ करती थी ये ब्लशन, तो अब तो ब्रांड्स निकल आए हैं तो इनको कोई अब पूछता भी नहीं है। अच्छा जी, ये हाइलाइटर लगाया था मैंने, हाइलाइटर भी उसी शॉप से उठाया था। मैं शेयर करना भूल गई वो शॉप, और नाम भी मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गई तो मैं ज़रूर आप सबसे उस शॉप का नाम भी शेयर करूँगी। डीरा मार्केट है वैसे इसकी अंबायों की मार्केट, लेकिन वहाँ मेकअप की शॉप्स भी बहुत है। अच्छा जी, ये शेड्स भी मैंने वहीं से उठाए थे, और ये मैंने उठाए थे शेड्स 15-15 रियाल के, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और ये देखिए मैंने हल्का सा बस आँखों पे वो शाइनी शेड लगा दिया, और नीचे मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया कॉर्नर, आँखों की जो कॉर्नर होता है ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, नीचे भी। और मुझे आईलाइनर वैसे आँखों पे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नीचे थोड़ा सा डार्क शेड लगा लेती हूँ तो मेरी आँखें वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत लगने लग जाती हैं, श्रीदेवी जैसी। लेंस मैंने नहीं पहने क्योंकि मेरा जो है ना इरादा नहीं था लेंस पहनने का। अहमद के साथ आजकल नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि
क्योंकि अहमद जो है ना सुबह सवेरे उठा के बिठा देते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से लेंस पहनना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं लेंस पहनती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है, तो मैंने सोचा ये ना हो कि आदिल साहब बोर हो जाए और वीकेंड है और मैं गाड़ी में सोती रह जाऊँ और आदिल साहब कहें कि वाह जी ये वीकेंड इंजॉय करने आई हैं, तो इस वजह से मैंने लेंस नहीं डाले। तो इस तरह से ये मस्कारा भी मैंने 10 रियाल का लिया हुआ है। ये मैंने लिया था ये मैंने लिया था उधर से इशारा ख़ज़ान से। इशारा ख़ज़ान पे जो पार्लर की शॉप्स हैं वहाँ पे मेकअप भी होता है, मेकअप का सामान भी बहुत होता है वहाँ पे। आप ये आई पेंसिल भी मैंने वहीं से 10 रियाल की नहीं, ये 15 रियाल की है, ये मैंने वहाँ से उठाई थी, वहीं से उठाई थी। और ये मस्कारा भी बहुत पुराना है और मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे यही पसंद है। अगर ये तो मैंने एक ही बार अप्लाई किया है, तो इस तरह से एकदम आई लैशेज़ दिखने में आ गई हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा 3-4 दफ़ा लगाऊं तो आई लैशेज़ ऐसे लगता है आर्टिफिशियल। और ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक भी मैंने वहाँ डीरा मार्केट से उठाई थी, 10 रियाल की, बहुत अच्छा शेड लगा था मुझे। ये देखिए। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, मैं रेडी एंड शेडी हो गई हूँ और आप लोगों के सामने आप लोगों ने बताना है कि मेरा ये लाइट सा मेकअप वीकेंड पे मैंने जो लाइट सा किया है, लाइट से मैं तैयार हुई हूँ, कैसा लगा है और मैं कैसी लग रही हूँ। और वैसे मैं ख़ुद तो सेटिस्फाई हूँ क्योंकि ख़ुद तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ अपने आप को। तो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ग्लोसी सा मेकअप किया है मैंने, लाइट सा और शाइनी और ग्लो वाला मेकअप मुझे काफ़ी पसंद है। ड्राई मेकअप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एकदम डार्क मैं करती हूँ लेकिन वो अदील साहब को पसंद नहीं है। अदील साहब कहते हैं लाइट इस तरह स्किनी ब्राउनिश या पिंक कलर का मेकअप किया करो तो वो ज़्यादा अच्छा। तो ठीक है भाई, ऐसे ही सही। और अभी है वीकेंड जैसे कि, और हम लोग जा रहे हैं बाहर और बाहर खाना खाएंगे। और क्या खाएंगे खाने में वो भी शेयर करूंगी, उसकी लोकेशन भी शेयर करूंगी क्योंकि हमें एक नई चीज़ मिली है, उसका जायका चखने जा रहे हैं जी। वो सब आप लोगों के साथ होगा शेयर, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा नेक्स्ट वीकेंड, लेकिन हम इस वीकेंड इंजॉय करेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं और रास्ते में बातें होंगी, देखते हैं कि कहाँ है लोकेशन। अदील साहब को कोई नई लोकेशन मिली है और एक नया रेस्टोरेंट अदील साहब को पता चला है, तो बस वहाँ का हम मज़ा लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं और बाकी सब। अच्छा जी, मैं यहाँ, बच्चे तो बाहर चले गए, घर की लाइटें बंद करना जो है ना किसी को याद नहीं रहता। सब चले गए बाहर मुझे छोड़ के, अब मैं शूज़ पहनूं अपने। अहमद कहाँ जा रहा है? हाँ छोना, अहमद कहाँ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम बाहर एंजॉय करने जा रहे हैं। हाँ अहमद, अच्छा जी। वाटर पार्क कौन जा रहा है? वाटर पार्क थोड़ी जा रहे हैं हम लोग हैं। ये आप ही। अच्छा जी, बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद बैठो, चलो शाबाश, पीछे होके बैठो। अहमद यहाँ मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी उस रिक्वेस्ट पे उनके चैनल पे गई हैं, उन बच्चों के चैनल पे, उस्मान अब्दुर्रहमान के चैनल पे। मैं फिर से दोबारा उनके चैनल का नाम ले लेती हूँ, लुक लाइफ ऑफ आवर किड्स चैनल नाम है, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आप नहीं गए हैं उनके चैनल पे तो विज़िट करें उनका चैनल, उनके वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोस को शेयर करें। उनके बच्चों की हेल्प होगी और उनके बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी तरह और उनकी जो मदर है उनको जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा साथ अगर उनको मिलेगा तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगी और ज़्यादा अपने बच्चों की अच्छे से केयर करेंगी, क्योंकि वो अकेली हैं। अकेलापन उनका दूर होगा, उनको पता चलेगा कि ये सब मेरी बहनें मेरे साथ हैं। तो इसी तरह ही हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह से अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी उनका ज़रिया बने और उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं, उनके दुख में शामिल हो जाएं। इसी तरह ही हम एक दूसरे के दुख में शामिल होके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दुनिया बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसी तरह ही हम एक दूसरे को साथ लेके चलें। अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक
YouTube चैनल है, तो अगर हम इसके ज़रिए एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं और एक अच्छा साथ निभा सकते हैं, तो हम लफ्ज़ों से भी हम एक दूसरे को दिलासा दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और मुझे उनकी मदर की एक बहुत बात अच्छी लगी कि उन्होंने जब मुझसे बात की, अपने चैनल का शूट आउट मांगा, या उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे बच्चों की वीडियो चला दें अपने चैनल में नाजिया, तो मेरी एक हेल्प हो जाएगी। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट आके पैसों की बात नहीं की, उन्होंने मुझसे पैसों की हेल्प नहीं मांगी। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि मुझे पैसों की हेल्प चाहिए या मुझे इलाज करवाना है बच्चों का, या मुझे अव्वल तो वो यही कह रही थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है, तो वो ये कह रही है इस बीमारी का बाहर मुल्कों में भी कोई इलाज नहीं है, ना ही पाकिस्तान में निकला है। तो आपकी वीडियो से ये होगा कि मुझे शायद कोई ज़रिया मिल जाएगा, कि कोई ज़रिया, कोई डॉक्टर जैसे वीडियो देख लेगा या कोई मुझे इलाज मिल जाएगा इस चीज़ का। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इसी टॉपिक पे बात की कि नाजिया वीडियो चला दो। मेरे लिए यही काफ़ी है कि हम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं ये छूत बीमारी नहीं है, ये पैदाइशी है और ये किसी को टच करने से नहीं लगती है, और ये एक नॉर्मल है, और वक्त के साथ साथ ये ठीक भी हो जाएगी। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमारी बहन के साथ हैं और इनके बच्चों को शफा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और हमारी दुआएं रंग लाएंगी। और क्या पता किसी का आमीन, किसी की दुआ अल्लाह ताला सुन ले उनके हक में, क्योंकि हर बंदा जो है एक दूसरे का बख्शिश का ज़रिया है। कहते हैं ना कि आप पैसों से हर चीज़ ख़रीद सकते हो, ज़िंदगी का सुकून, हर चीज़ आप अपनी आज़ाइश के लिए चीज़ें ख़रीद सकते हो, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीद सकते हो, लेकिन दुआ आपको मांगनी पड़ती है, दुआ आपको लेनी पड़ती है, आपको बोल के रिक्वेस्ट करके दुआ एक बंदे से आपको मांगनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि दुआ अगर हम एक दूसरे को सदक़े में दे दें, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा सदका कोई नहीं है। हम अगर क्या पता हम अल्लाह किसकी दुआ से। और मेरा सलाम अब्दुर्रहमान और उस्मान को, और ढेर सारा प्यार। ये सो गए हैं, ये मीठी मीठी नींद ले रहे हैं भाई, गाड़ी में ही सो गए। रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और अदील साहब पूछने गए थे कि फैमिली सेक्शन है या नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी दूर हम आए हैं ये नसीम में। इशा हो रही है, चलो। अच्छा जी, ये रेस्टोरेंट जो है ना न्यू ओपन हुआ है, एसी वेसी लग रहे हैं, और ये फैमिली सेक्शन है, यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं। अहमद, ये रेस्टोरेंट का मेन्यू है और ये नाम। अच्छा जी, मेन्यू में ये चेक कर लें आप सब प्राइस। देते हैं ऑर्डर। इसकी कहीं और भी ब्रांच है ना? हम लोग जो हैं रेस्टोरेंट में आ तो गए हैं, बस खाने का वेट कर रहे हैं। और खाने में बनाया मटन मखनी कढ़ाई और चिकन मखनी कढ़ाई, राइट। चिकन मखनी कढ़ाई जो है मैं हाफ़ के जी मंगाई, वो 40 रियाल की, और वो मटन मखनी कढ़ाई जो 50 रियाल की हाफ़ के जी। और बटर नान मंगवाई हैं, वो है 5 रियाल का बटर नान, और एक नान जो है वो 3 रियाल के। खाना थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर टेस्ट अच्छा हो तो कोई मसला नहीं है, तो बार बार आएंगे। और ये जो है ना, पता नहीं समझ में नहीं आ रही, ये जो है 2 कुर्सियाँ वहाँ पे छोड़ दी हैं, यहाँ पे 1 कुर्सी छोड़ दी, वो इतनी दूर बैठ गई। इमरान खान अलग ही बैठता है। हाँ खैर तो है, आप उधर बैठ जाओ ना, ऊपर जाकर बैठ जाओ बेटा। अब से अलग बैठे, खाना नहीं मिलेगा ऐसे आपको, है ना। और ये भेज देंगे खाना। और वो एक बंदा मिसिंग नज़र आ रहा है, वो कौन है बंदा आप लोगों को पता चल जाएगा। ये बंदा है, ये बंदा है मिसिंग, टमाटर खा रहा है। चलें, ये रेस्टोरेंट का लुक है भाई, देख लें आप लोग। रेस्टोरेंट का लुक भी है, फैमिली सेक्शन बिल्कुल सेपरेट है। मेरे ख्याल से ये वॉशरूम है, और अभी और मेरा रेस्टोरेंट। ये मटन कढ़ाई आ चुकी है, और इनकी मटन कढ़ाई का लुक आप लोग देख सकते हैं।
गर्मा गर्म। ये है चिकन मखनी कढ़ाई, ये मटन है और ये नान। खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना टेस्टी था। और बच्चों कैसा था खाना? अच्छा था मगर एवरेज था। आदिल साहब को इतना कुछ खास नहीं लगा। आदिल साहब कहते हैं तुम्हारी कढ़ाई की बात ही अलग है। हाँ। इससे अच्छा घर में कढ़ाई, एक में बेटा रुक जाओ, इससे अच्छा घर में कढ़ाई लेकर आए आप, कम से कम लेकर आए आप 1 किलो टमाटर लिए हैं। 1 किलो टमाटर के बाद जो है ना, ऐसी कढ़ाई इससे लाख गुना अच्छी कढ़ाई बनेगी। बीवी के हाथ की खाएं आप लोग सब। अच्छा जी, अभी हम जो है ना घर पहुंचने वाले हैं, तो बस इसके साथ ही भी लोग करेंगे ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नादिया जो है इस टाइम गाड़ी चला रही हैं और हमें घर लेके जा रही हैं, तो हमें कह चलें आप ले जाएंगे। मैं बहुत थक गया था और रश दबा के हो रहा है, रश ऐसा हो रहा है ना बता नहीं सकते। चलें